लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। एक सेकंड। ये मुर्दों जैसी शक्ल क्यों बना के रखी हुई, जबकि मन में तो वो क्या कहते हैं लड्डू फूट रहे होंगे, राइट? ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? गिव मी अ ब्रेक। तुम्हारे ये मगरमच्छ वाले आंसुओं का ड्रामा मुझ पर नहीं चलने वाला, ओके? ड्रामा? इसके जवान भाई की मौत हो गई हो, उससे क्या 4 आंसू बहाने का भी हक नहीं? 4 नहीं, पूरे 400 आंसू बहा चुके हो तुम। सबको अपनी तरह समझने की गलती मत कीजिए भाभी जी, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। राजपुरोहित का पद देवराज पुरोहित के आकस्मिक निधन से रिक्त हो गया है। हमें शीघ्र ही दूसरे राजपुरोहित का चयन करना होगा। उसके बारे में अधिक नहीं सोचना पड़ेगा महान जी। अर्जुन है। देखिए, इस पद पर आपके स्वर्गीय भाई के पुत्र का अधिकार बनता है। मेरा अभिप्राय शांतनु से है। शांतनु, ये अरे जिसके कारण देव बाबू की मृत्यु हुई है उसी को आप राजपुरोहित बनाना चाहते हैं महान जी? सुशील भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहे हैं जो सत्य है भाभी जी। ये कुल विनाशक है ये। 28 साल तक नहीं थे तो घर में सब कुछ ठीक ठाक था कि नहीं? चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इस घर में स्थान देकर आपने बहुत बड़ी गलती की है मां। मुझे तो पैदा होते ही वाकई में त्याग ही देना चाहिए था। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मुझे मां का प्यार मिल सकता है, मेरे सर पर भी बड़े भाई का हाथ हो सकता है। मेरे कारण ही देव की मौत हुई है। मैं तो वो ही अभागा। मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। अभी निकल जाना चाहिए। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। चलता हूं मां।
शांतनु, आ मेरे साथ। महन जी, 28 साल पहले मेरे एक अंधविश्वास की वजह से मुझसे जो भूल हुई थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। मैंने पूरी आस्था और विश्वास के साथ इसे अपनाया। कैसे चला जाने दो इसे? नहीं शांतनु, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही रहेगा। मैं अपने देव को खो चुकी हूँ बेटा। अब मैं अपना दूसरे बेटे को कैसे जाने दूं? तू ही राजपुरोहित बनेगा और इस पद की गरिमा को बढ़ाएगा। सुशील भैया, नियति ने इसे मौका दिया है अपने ऊपर से कुलनाशक का दाग मिटाने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांतनु ही इस पद के लिए उपयुक्त है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी बेटा। माँ, अगर इस बात से आपको खुशी मिलती है तो मुझे राजपुरोहित बनना मंजूर है। समाज ने मुझे जो दायित्व दिया है, मुझे इसे निभाना ही होगा। आपको दायित्व निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजपुरोहित जी जीवित हैं और इनके जीवित होते हुए ये पद किसी और को नहीं मिल सकता। देखिए, आपके साथ विधवा की कोई रस्म नहीं की गई। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमने राजपुरोहित को जीवित मान लिया है। मठ के सभी सदस्यों का एक ही मत है कि दूसरे राजपुरोहित का चयन किया जाना चाहिए। कल प्रातःकाल शुभ मुहूर्त है और इसी शुभ मुहूर्त में नए राजपुरोहित को मनोनीत किया जाएगा। अब इस विषय पर कोई वाद विवाद ना हो तो अच्छा है। पर महन जी, ये वैशाली जी, कृपा करके अब तो अपनी बहू को समझाइए। मुझे कल के अभिषेक की सारी तैयारी की देखरेख करनी है। समय बहुत कम है, हम चलते हैं। राधे राधे। कल्याण हो। माँ जी, मैं देखती हूँ माँ जी अगर जगी हूं तो उन्हें बता कर आती हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो राधिका, राजपुरोहित तो मैं बन के रहूंगा। कल मेरा अभिषेक होकर रहेगा। महन जी आए थे। वो कह रहे हैं कि
राजपुरोहित का पद खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए सबने मिलकर यही निर्णय लिया है कि राजपुरोहित शांतनु को बना दिया जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता है। दादी माँ, आप माँ जी को समझाने की कोशिश कीजिए ना। राजपुरोहित का पद तब खाली होगा जब वहां कोई ना हो। उनकी जीवित होते हुए शांतनु जी राजपुरोहित कैसे बन सकते हैं? बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे ये धर्म का मामला है। समाज की नजर में और मठ के लोगों की नजर में देव नहीं रहा बेटा। और राजपुरोहित का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता बेटा। किसी न किसी को तो वो पद संभालना ही होगा ना। वैशाली ठीक कह रही है छोटी बहू, यही प्रथा है। नहीं दादी माँ, अगर राजपुरोहित का पद किसी और को दे दिया, इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। और अगर वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप एक नया राजपुरोहित चुन लेते हैं। अगर देव कुछ दिनों के लिए बाहर गया होता तब तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि देव। इसलिए ये सब देखते हुए सही यही रहेगा कि शांतनु को राजपुरोहित बना दिया जाए। माँ जी, मठ का यही निर्णय है। लेकिन और कल का दिन शुभ माना गया है। अगर शांतनु जी ही इस पद को स्वीकार करने से मना करते, तभी स्थिति संभल पाएगी। शांतनु जी, शांतनु जी, काका, शांतनु जी कहाँ हैं? वो अपने घर गए हैं। मेरा मतलब पुराने वाले घर। शायद कुछ सामान लाना होगा वहां से। लगता है मुझे शांतनु जी के घर जाना होगा उनसे बात करने, क्योंकि अगर मुहूर्त कल का निकला है तो मेरे पास बहुत कम समय है। अब मुझे राजपुरोहित बनने से कोई नहीं रुक सकता माँ, कोई भी। मुबारक हो। एक जाम राजपुरोहित के नाम। असली जश्न तो हम कल मनाएंगे, क्योंकि कल के बाद तुम्हारा नाम होगा शांतनु राजपुरोहित। हाँ माँ, वैशाली जी तो सोचती रह जाएंगी कि उन्होंने मुझे त्याग के ज्यादा बड़ी गलती की या वापस अपना के। वैसे अगर राधिका को तुमने मोहरा नहीं बनाया होता ना शांतनु, तो ये काम इतना आसान नहीं होता। आप देखते जाइए मां, मैं उनसे सिर्फ राजपुरोहित ही नहीं, उनके सर की छत भी छीन लूंगा। पूरा पुरोहित परिवार सड़क पर होगा। पुरोहित खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, आप अपने गंदे इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने तो सोचा था परिवार में शामिल होने के बाद आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आप
को अपने परिवार में शामिल करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती। एक मिनट। खुशियां मनाना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप ना तो राजपुरोहित रहेंगे और ना ही मेरे घर के बेटे कहलाएंगे। एक मिनट। दिन में सपने देख रही हो, कैसे होगा ये सब? क्योंकि मैं जाकर सबको सच बताऊंगी। और कौन यकीन करेगा तुम्हारी बातों पर? मरे हुए पति को जिंदा समझने वाली एक पागल औरत जो अपनी सुहाग की निशानियां उतारने नहीं देती, अपने पति की तस्वीर पर हार लगाने नहीं देती, ऐसी औरत की बातों पर कौन विश्वास करेगा? जिस तरह से मुझे अपनी बात पर विश्वास है कि वो जीवित हैं, उस तरह से सबको मेरी बात पर विश्वास होने लगा है कि मेरे पति जीवित हैं और वो जरूर वापस आएंगे। वो कभी नहीं आएगा राधिका, कभी नहीं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। मैंने मारा है उसे। अपने हाथों से मारा है उसे। कितना बुरा नसीब है उसका। उसके शरीर को जंगली जानवर खा गए, अंतिम संस्कार ढंग से हो नहीं पाया। तुम्हें पता है, उसने मेरा हाथ पकड़ा था ये सोचकर कि मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन मैंने उसका हाथ ऐसा झटका कि वो सीधे नीचे खाई में। देव मर चुका है। देव के नाम के आगे स्वर्गीय जुड़ चुका है। मैंने उसे इतना नीचे फेंक दिया है कि वो सीधा ऊपर चला गया, मर गया बेचारा। नहीं, वो जिंदा है, जिंदा है वो। तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे भाई हो तुम, जिसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी, अपने परिवार में जगह दी? तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। तुम्हारा ध्यान कहां है राधिका? मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे मार दिया है। जिस परिवार ने तुम्हें इतना प्यार दिया। प्यार तो अभी मिला है मुझे। 28 सालों के दुखों का हिसाब तो होना ही था ना। मेरा हक जो मुझसे छीना गया था वो मुझे वापस लेना ही था। राजपुरोहित की गति हत्याने के लिए देव को मारना बहुत जरूरी था। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि राजपुरोहित अभी भी जीवित हैं और वो अपना अधिकार लेने वापस जरूर आएंगे। अच्छा, कब लौटेंगे? अभी? तुम एक बात भूल रही हो राधिका, मैं एक कुल विनाशक हूं, कुल विनाशक।
और जब तक कुल का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। ये अभिमान टूटेगा, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे पति को कान्हा ने बचा लिया है, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें तो स्वयं यमराज लेने आएंगे। जिस दिन मैं अपने परिवार में कुल वधू बनकर आई थी, उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने कुल की रक्षा करूंगी। फिर तुम जैसा कुल विनाशक मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते हैं इस कुल विनाशक का ये कुल की रक्षक कब तक सामना कर पाती है। जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है वो अपनी अंतिम सांस तक नहीं हारता।